अयोध्या आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक। लेकिन अब उसी अयोध्या से एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा कि श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान देश विदेश से आई सोने चांदी हीरे माणिक्य और अष्टधातु की करीब 1250 पूजित राम शिलाएं रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। वो शिलाएं जिन्हें लोगों ने भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए भेजा था, जिन्हें 3 तालों के बीच सुरक्षित रखने की बात कही गई थी, आखिर वो कहां चली गई? क्या सचमुच राम भक्तों की आस्था से जुड़ा ये अनमोल धरोहर गायब हो गया है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? ये कहानी शुरू होती है 1989 से, जब श्री राम मंदिर आंदोलन अपने निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहा था। वैश्विक हिंदू परिषद ने देश भर में एक विशाल अभियान शुरू किया था। नारा दिया था, ₹1.25 दे दे रे भैया, रामशिला के नाम का राम के घर में लग जाएगा, पत्थर तेरे नाम का हर गांव हर घर हर शहर। राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों से ₹1.25 और पूजित शिलाएं मांगी गई थी। देश ने दिल खोलकर दान दिया। विदेशों से भी श्रद्धालुओं ने सहभागिता दिखाई और देखते ही देखते अयोध्या पहुंचने लगी आस्था से सरोबार रामशिलाएं। इन शिलाओं में सिर्फ साधारण पत्थर नहीं थे, बल्कि सोने की शिलाएं, चांदी की शिलाएं, अष्टधातु की शिलाएं, हीरे और माणिक्य के जड़ी शिलाएं भी शामिल थीं। धर्म सेना के संस्थापक और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे का दावा है कि ऐसे कुल 1250 बहुमूल्य शिलाओं का रिकॉर्ड उनके पास था। उनके मुताबिक इन शिलाओं का लेखा जोखा तैयार करने का काम वे स्वयं किया करते थे। संतोष दुबे का दावा और भी चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक सबसे महंगी शिला मॉरिशस से आई थी, जबकि मुंबई के एक बड़े व्यापारी ने हीरे जड़ी रामशिला दान की थी। सबसे ज्यादा संख्या चांदी की शिलाओं की थी, उसके बाद सोने की शिलाएं। सोचिए, दुनिया भर के राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और अपनी संपत्ति तक भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। दावा यह भी है कि इन शिलाओं को कार सेवक पूरम ने बेहद सुरक्षित तरीके से रखा गया था। जिस कमरे में इन्हें रखा था उसमें 3 ताले लगाए गए थे। इनकी देखरेख श्री राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े लोगों के जिम्मे थी। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, अगर 3 तालों के भीतर ये शिलाएं सुरक्षित थी तो फिर आखिर गायब कैसे हो गई? अयोध्या के कार सेवकम पूरम से जुड़ा ये दावा अब सीधे तौर पर जवाबदेही का सवाल खड़ा कर रहा है। अगर शिलाएं थी तो उनका रिकॉर्ड कहाँ है? अगर रिकॉर्ड है तो उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और अगर शिलाएं नहीं हैं तो आखिर वो कहाँ गई? संतोष दुबे का दावा है कि वर्ष 2002 तक ये बहुमूल्य शिलाएं मौजूद थीं, लेकिन इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। दावा किया जा रहा है कि धीरे धीरे ये शिलाएं गायब हो गई और फिर कभी उनका कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और यही वजह है कि यह मामला अभी गंभीर जांच की मांग कर रहा है। सवाल सिर्फ रामशिलाओं का नहीं, बल्कि कार सेवकम पूरम में रखी गई दान पेटी पर भी उठ रहा है। संतोष दुबे का आरोप है कि उस समय श्री राम मंदिर मॉडल के सामने रखी दान पेटी में हर महीने 5 से 7 लाख रुपए जमा होते थे। 50 रुपए से अधिक दान पर रसीद दी जाती थी, लेकिन उससे कम राशि का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। आरोप है कि उस दौर में पूरे चंदे का हिसाब कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। 5 फरवरी 2020 श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ। पुराने न्यास को नए ट्रस्ट में सम्मिलित किया गया, लेकिन संतोष दुबे का दावा है कि उस वक्त न्यास के खाते में करीब 8.5 करोड़ रुपए ही दिखाए गए। सोने चांदी की बहुमूल्य राम शिलाओं का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। यानी अगर ये शिलाएं थीं तो उसका आधिकारिक रिकॉर्ड कहाँ गया? अब बात राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की। सूत्रों के मुताबिक 2022 से अब तक करीब 61 करोड़ 53 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। अगर हर श्रद्धालु सिर्फ 10 रुपए भी दान करता है तो दान पेटियों में करीब 600 करोड़ रुपए जमा होने चाहिए, और इसमें सोने चांदी के आभूषणों को शामिल भी नहीं किया गया। ट्रस्ट की ओर से पहले जारी किए गए आंकड़ों में 13 क्विंटल चांदी और लगभग 20 किलो सोने का जिक्र किया गया था। लेकिन आलोचकों का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या और चढ़ावे के अनुमान के मुकाबले घोषित आंकड़े कम दिखाई देते हैं। हालांकि ट्रस्ट का कहना है कि सभी दान नियमों के तहत दर्ज किए जाते हैं। संतोष दुबे इन सवालों के केंद्र में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि पारदर्शिता नहीं बरती गई। हालांकि ये आरोप एक पक्ष के दावे हैं।
और इसकी किसी जांच एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। दूसरी ओर ट्रस्ट की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत प्रक्रिया सामने नहीं आई है। जब मीडिया ने इन आरोपों पर ट्रस्ट का पक्ष जानने की कोशिश की तो ट्रस्ट कार्यालय पहुंची टीम को ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ और सफाई का काम चल रहा। इसी दौरान महासचिव चंपत राय मौजूद बताए गए, लेकिन इन गंभीर आरोपों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और शायद यही वजह है कि इससे जुड़े हर सवाल सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी बताए जाते हैं। अगर 1250 बहुमूल्य रामशिलाएं वास्तव में मौजूद थीं, तो उनका पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए। अगर वो सुरक्षित है तो श्रद्धालुओं को बताया जाना चाहिए, और अगर वो गायब हुई हैं तो फिर जांच होनी चाहिए, क्योंकि दान सिर्फ धन नहीं होता, दान विश्वास होता है, श्रद्धा होती है और आस्था का हिसाब सबसे ज्यादा पारदर्शिता मांगता है। फिलहाल ये पूरा मामला आरोप और दावों के बीच खड़ा है। एक तरफ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे के गंभीर आरोप हैं, दूसरी तरफ ट्रस्ट की ओर से इन दावों पर स्पष्ट और विस्तृत जवाब का इंतजार। लेकिन सवाल वही है, 1250 बहुमूल्य रामशिलाएं अगर थीं, तो आज कहां है? क्या उनका रिकॉर्ड मौजूद है? क्या कोई जांच होगी, या फिर ये रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा? इन्हीं सवालों के साथ